वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड 8851 केमिस्ट्री। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं रिडॉक्स रिएक्शंस का। लास्ट टॉपिक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स किया था और उसकी वर्किंग और कैसे कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का, वो हम कर चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मतलब इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसका दूसरा नाम एक्टिविटी सीरीज भी होता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो, ये मैंने सारी रिडक्शन प्रोसेस लिख रखी हो, क्योंकि देखो यहाँ पर +1 चार्ज है Ag पर, तो यहाँ पर कितना चार्ज है 0, तो क्या हो गया रिडक्शन। कॉपर 2 + 0 रिडक्शन। सारी मतलब कोई सी देख लो, ये सारी जो प्रोसेस लिखी हुई है रिडक्शन फॉर्म में। और ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है भाई, यहाँ पर 2.87 था, फिर 0.80। धीरे धीरे आपको लग रहा है भाई ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये हमारे क्या हो गए, बहुत सारे सब्सटेंस हैं और ये इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इन सब्सटेंस को हम अरेंज कर रहे हैं किस रेस्पेक्ट में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब घटते क्रम में इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल घटते क्रम में हम अरेंज कर रहे हैं। मतलब पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर लास्ट में सबसे कम, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है और धीरे धीरे वैल्यू किस में जा रही है, नेगेटिव में जा रही है। और ये सब्सटेंस को हमने अरेंज किया है, ये इनका फिक्स होता है भाई, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हर सब्सटेंस का फिक्स होता है। तो जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया गया भाई Ag से पॉजिटिव से Ag का हमेशा 0. कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर का हमेशा 0.34 होता है। तो ये सारे मतलब फिक्स है। तो किसी भी सब्सटेंस का अरेंज करना विद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं हम इसे। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसमें लिख भी रखा है यहाँ पर, तो द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस सब्सटेंस विद डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। तो अब इसकी हमारी जो है ना, सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसकी एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होती है। और ये एप्लीकेशंस 12th क्लास में भी मतलब तुम्हारे काम आती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर्स होता है उसके अंदर। तो सबसे पहले एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का स्टैंडर्ड EMF हम कैसे निकालना है। तो स्टैंडर्ड EMF निकालने का फॉर्मूला तुम्हें दे रखा है, ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, और ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड राइट माइनस ई स्टैंडर्ड लेफ्ट। तो ये आर का मतलब राइट हो गया और एल का मतलब लेफ्ट हो गया। अब इसमें सबसे ज़्यादा लर्निंग पॉइंट क्या है, ये सबसे ज़्यादा तुम्हें ये ध्यान रखना है इसमें न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त, कि जो कैथोड है, कैथोड पे हमेशा क्या होता है रिडक्शन, और एनोड पे हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन। कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, ये तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है। और वैल्यू ऑलवेज टेकन इन रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म, और जो वैल्यू हम यूज करेंगे वो हमेशा रिडक्शन फॉर्म में ही होनी चाहिए, चाहे तुम्हारा किसी का ऑक्सीडेशन टेक प्लेस कर रहा हो, चाहे किसी का रिडक्शन टेक प्लेस कर रहा हो। तो आगे मतलब हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं ऐसे बहुत सारे। तो ये मतलब हमेशा कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, और वैल्यू हमेशा कौन सी रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म में चाहिए, चाहे किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, चाहे किसी का रिडक्शन हो रहा हो। ठीक है, ये नोट कर लो अच्छी तरह से, दिमाग में फिट कर लो ये बिल्कुल। उसके बाद है ना, नेक्स्ट हमारा जैसे न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल फॉर ए सेल रिएक्शन। एक स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल निकालना है हमें, सेल रिएक्शंस। और सेल रिएक्शंस हमें ये दे रखी है, देखो आपको ये दिखाई दे रही है, Zn प्लस में Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस और Cu, और ये देखो ई स्टैंडर्ड Zn2 प्लस से 0। तो ये वैल्यू चेक करो, 2 से क्या हो रही है 0, क्या हो रहा है रिडक्शन, और ई स्टैंडर्ड का मतलब क्या पोटेंशियल, ये वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल में, ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर कॉपर 2 प्लस और यहाँ पर क्या कॉपर, तो ये वैल्यू मतलब इसमें क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, तो ये वैल्यू भी हमारी बिल्कुल ठीक है। मतलब तो ये दोनों वैल्यू हमारी ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था वैल्यू हमेशा किस में चाहिए, रिडक्शन फॉर्म में चाहिए। तो दोनों ही वैल्यू हमारी रिडक्शन फॉर्म में, ये सबसे पहले वैल्यू चेक करा करो रिडक्शन फॉर्म में है या नहीं है। नहीं है तो फिर वो रिडक्शन फॉर्म में कैसे करता हूँ वो आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में दिखाया गया है। तो रिडक्शन फॉर्म में पहले वैल्यू कन्वर्ट कर लो। अब उसके बाद रिएक्शन लिखी मैंने यहाँ पर, Zn प्लस में Cu2 प्लस Zn2 प्लस में Cu,
तो आपने देखा Zn 0 चार्ज होता है, +2 ऑक्सीडेशन, +2 से 0 रिडक्शन। अब ई स्टैंडर्ड सेल फॉर्मूला क्या था, ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड पे हमेशा क्या होता है रिडक्शन। तो ऊपर वाली इक्वेशन में देखो रिडक्शन किसका और हमारा कॉपर का, तो हम क्या लिखेंगे, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ई स्टैंडर्ड कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू होगी रिडक्शन में 2 + से 0, तो रिडक्शन फॉर्म में हो गई। एनोड पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, लेकिन जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन वैल्यू हमेशा किस में चाहिए, रिडक्शन फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई स्टैंडर्ड Zn 2+ से Zn, क्योंकि अब ये हो गया रिडक्शन फॉर्म में वैल्यू है। ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन वैल्यू किस में रखी है मैंने, रिडक्शन में, क्योंकि 2+ से 0 हो रहा है, तो ये रिडक्शन फॉर्म में। और ये दोनों ही वैल्यू मुझे दे रखी थी, इसकी 0.34, इसकी माइनस 0.76, दोनों को मैंने ऐड किया तो 1.10 वोल्ट इसका ई स्टैंडर्ड सेल कैलकुलेट हो गया। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। सेकंड न्यूमेरिकल आप देखो, ये इसके अंदर लिख रखा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF सेल फॉर ए सेल रिएक्शंस। इस बार फिर से सेल रिएक्शन दे दी, Zn प्लस में Ni2+ गिव्स Zn2+ प्लस में Ni। इफ़ ई स्टैंडर्ड Zn2+ से Zn की वैल्यू -0.76 और ई स्टैंडर्ड Ni से Ni2+ की वैल्यू दे रखी है 0.25 वोल्ट। तो अब आपको सबसे पहले करना क्या है, वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ पर 2+ से 0 रिडक्शन हो रहा है, तो ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू चेक करो, Ni पर कितना चार्ज है 0 और यहाँ पर +2, तो 0 से 2 हो रहा तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, लेकिन वैल्यू किस में चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल में। तो ये वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर ई स्टैंडर्ड Ni2+ को आगे लिख दो और Ni को पीछे लिख दो, और Ni2+ को आगे लिखोगे और Ni को पीछे लिखोगे, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन है ये नेगेटिव में हो जाएगा, -0.25 वोल्ट। जो वैल्यू प्लस में होती है वो माइनस में हो जाती है, और जो माइनस में होती है वो तुम्हारी किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो ये ध्यान रखा करो हमेशा कि साइन चेंज हो जाते हैं वैल्यू चेंज करते वक्त, प्लस में है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में देखा था, ये मैंने रिडक्शन पोटेंशियल में कर ली, तो ये वैल्यू माइनस में होगी, -0.25 वोल्ट। अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इलेक्ट्रोड रिएक्शन तो हमें दिखाई दे रखी है कि भाई Zn 0 से Zn2+ ऑक्सीडेशन, Ni2+ से Ni, और ये हमारा क्या हो गया, रिडक्शन, रिडक्शन और ये हमारा ऑक्सीडेशन, ये दो रिएक्शन तुमने देख लिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट हमें ये लिखना है ई स्टैंडर्ड सेल। ई स्टैंडर्ड सेल निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड पे रिडक्शन किसका हो रहा था, इक्वेशन में देखो Ni निकल का रिडक्शन हो रहा है, तो Ni2 पॉजिटिव से Ni की वैल्यू चाहिए, फिर E माइनस ई एनोड, एनोड पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन वैल्यू हमें किस में चाहिए, रिडक्शन फॉर्म में, Zn2+ से Zn। और ये वैल्यू मैंने बताया था ना, बट वैल्यू ऑफ ई स्टैंडर्ड ये गिवन इतनी, बट वी रिक्वायर वैल्यू ऑफ इसकी चाहिए, तो इसलिए ये मैंने माइनस में कर दिया। और यहाँ पर -0.25 -0.76, तो माइनस माइनस क्या होगा, +0.76 और -0.25, तो यहाँ पर इसको इसमें से माइनस करोगे तो 0.51 वोल्ट्स ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF फॉर सेल रिएक्शंस। इस बार सेल रिएक्शंस तो मैं ऐसी दे रखी है, तो अब ये तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन था, ये देखो फर्स्ट नंबर पर, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ। तो 1 3 को ऐड एक साइड में करना होता है, और 2 4 को ऐड हमेशा एक साइड में करना होता है। 1 3 को एक साइड में ऐड करोगे और 2 4 को एक साइड में। वैल्यू चेक कर लो, ये रिडक्शन में दे रखी है, बिल्कुल वैल्यू बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वैल्यू देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तुम्हें, और ये वैल्यू अब आगे बाहर जाके मैंने ये चेंज कर दी है, तुम्हें दिखाई दे रही होगी कि मतलब Ni2+ से Ni मैंने कर दिया -0.25 वोल्ट, रिडक्शन फॉर्म में ये मैंने कन्वर्ट कर लिया। अभी क्वेश्चन मैंने कहा था ना 1 ये रहा, उसके बाद 3 Ni2+ ऐड किया इस साइड में, इस साइड में Sn2+, और यहाँ पर तुम्हारा Ni, मतलब E1 को एक साइड में लिख दो और ओड को एक साइड में लिख दो। 1 3 इस साइड में लिखा मैंने, और 2 4 ऐसे नंबर डालकर हम ये करते हैं। उसके बाद इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन, फॉर्मूला ई स्टैंडर्ड सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड पर हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये आपको मतलब ये दिखाई दे रहा है आपको कि भाई ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो कैथोड पे हमारा रिडक्शन और एनोड पर ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर कैथोड है, कैथोड पर रिडक्शन किसका हो रहा है, Ni का, Ni2 पॉजिटिव से Ni की वैल्यू, माइनस ई एनोड Sn2+ Sn की वैल्यू, इसकी वैल्यू -0.25 वोल्ट्स, और इसकी वैल्यू -0.14, दोनों को -0.25
माइनस माइनस प्लस में 0.14, दोनों को ऐड करोगे तो मतलब इसमें से माइनस 0.11 वोल्ट ये होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल्स मास्टर माइंड 8851 केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।